चलो सीधा लिए चलते हैं आपको बूंदी, जहां नितिन गडकरी पहुंचे हैं। दौसा के बाद सीधा पहुंचे बूंदी। विशनपुरा में ग्रीनफील्ड राजमार्ग का निरीक्षण कार्यक्रम में यहां पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। 55 पैकेजेस हैं और लगभग 80% जगह पर अब काम की शुरुआत हो गई है। बूंदी से ओम प्रकाश मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, नितिन गडकरी पहुंचे हैं, क्या चल रहा है? इसको काफी पूरा करें और 2023 मार्च अप्रैल तक इसको पूरा करने की कोशिश करें। ओम प्रकाश, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? ये हाईवे बनने से परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का जी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बूंदी पहुंच गए हैं और मंच से अपना संबोधन दे रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो करीब 1 लाख करोड़ की लागत से बनने वाला है, 1380 किलोमीटर की जो लंबाई है, आज निरीक्षण करने के लिए यहाँ आए हैं और मंच से अभी फिलहाल नेशनल हाईवे के अधिकारियों और को संबोधित कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, निरीक्षण किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और मुंबई के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये करीब 1 लाख करोड़ की लागत से बनने वाले एक्सप्रेस वे से देश के हजारों लाखों लोगों में समृद्धि लाएगा और बहुत ज्यादा फायदा होगा। प्रधानमंत्री के नए भारत की परिकल्पना के तहत मार्च 2019 में इसकी आधारशिला रखी गई थी और बात की जाए राजस्थान में, राजस्थान की करीब 18,000 करोड़ की लागत इसमें आई है और 374 किलोमीटर राजस्थान से होकर ये गुजरेगा, जिसमें से भरतपुर, टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर, कोटा और सबसे बड़ी बात यह है कि बूंदी के पास ये रणथंभौर से गुजरेगा, जहाँ 4 किलोमीटर सुरंग से ये गुजरेगा और आज का निरीक्षण करने के लिए विशेष विमान से केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ठीक बूंदी के विशनपुरा में पहुंचे हैं। नजर आप बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे हम। दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए आज केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दौसा के धनावड़ गांव पहुंचे। हेलीकॉप्टर से पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने सबसे पहले सोमाड़ा गांव तक एक्सप्रेस वे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इसके बाद रेस्ट एरिया में मॉडल की प्रदर्शनी को देखकर निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उनके साथ आई तकनीकी टीम ने सड़क की मजबूती और गुणवत्ता की जांच की। उनके साथ सांसद, लोकसभा सांसद जसकौर मीणा, राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला, बांदीकुई विधायक जीआर खटाना समेत एनएचएआई के अधिकारी मौजूद रहे। शानदार और देश के सबसे बड़े एक्सप्रेस वे के निर्माण का जायजा लेने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी खुद दौसा पहुंचे। यहां उन्होंने 1350 किलोमीटर लंबे बन रहे इस एक्सप्रेस वे का निरीक्षण किया, साथ ही साथ इसे लेकर कई जानकारियां भी दी। लगे जितने कॉन्ट्रैक्ट में थे मैं चेक करूंगा और जो कॉन्ट्रैक्टर था वो जो कमियां होगी अगर उसमें तो वो भी चेक करके बजट के काम से उसको पूरा करेंगे। माला प्रोजेक्ट के आने से राजस्थान के इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास और पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेगी। राजस्थान सरकार ने इसके लिए भरपूर सहयोग दिया है। हमने 364 किलोमीटर ज़मीन इनको दे दी है और 10 किलोमीटर और जो बाकी रही है जल्दी दे देंगे। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि यहाँ पर इस भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो सड़कें आई है उसको इसके साथ साथ हम यहाँ पर्यटन और औद्योगिक संभावनाओं को तलाश कर इसके लिए काम करेंगे। हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई है और देश की राजधानी दिल्ली है, दोनों को कनेक्ट करना हमारा दौसा, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक, ये सारे जिले अगर हमारे जाते हैं तो मैं सोचता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। जो आज उन्होंने अपने आइडियाज दिए हैं कि सर्किल जहाँ बने हैं, जहाँ भी हमारी लैंड ओपन पड़ी हुई है, उनमें हम वृक्षारोपण किस तरह से करें। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात के लोग तो हमसे बहुत ज्यादा आगे हैं, लेकिन हम राजस्थान वाले पीछे रहने का कारण एक ही है कि हम सोचते कम है, सोचते ज्यादा है, करते कम है। हम तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि देश की राजधानी और देश की आर्थिक राजनीति एक दूसरे से जुड़ जाएंगी और वो भी हमारे इलाके में होकर रोड जाएगी। वर्ल्ड क्लास रोड, दुनिया की सबसे बड़ी लंबाई वाली सड़क हमारे यहाँ होकर निकल रही है। यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा
आपको बता दें कि दिल्ली से मुंबई के बीच बन रहा ये देश का पहला ऐसा एक्सप्रेस वे है जिस पर डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल 4 लेन होंगी। इनमें 2 आने के लिए और 2 जाने के लिए होंगी। एक्सप्रेस वे के किनारे पर 9 औद्योगिक टाउनशिप और स्मार्ट सिटी बनाने का भी प्रस्ताव है। 1350 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी और साल 2023 तक इसके कंप्लीट होने की उम्मीद है। खास बात यह है कि इस एक्सप्रेस वे की वजह से रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघों को परेशानी न हो, इसके लिए करीब 54 किलोमीटर का बेहद ही खास कॉरिडोर भी बनेगा। कोटा में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहां पर 7 और मरीजों की जांच रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा विभाग की चिंता बढ़ गई है। इसके साथ ही कोटा में अब तक 65 से ज्यादा मरीज डेंगू पॉजिटिव आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की माने तो एडीज मच्छरों के लार्वा में काफी इजाफा हो रहा है। डेंगू के बढ़ते मामलों की वजह से अस्पतालों में वार्ड फुल हो चुके हैं और मरीजों को भर्ती करने की व्यवस्था लड़खड़ाने लगी है। हालांकि डेंगू, स्वाइन फ्लू सहित कई मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से 800 से ज्यादा टीमें सर्वे कर रही हैं। मरुधरा के सरकारी अस्पतालों में मरीजों से पहले स्वास्थ्य कर्मियों का इलाज जरूरी है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। अस्पताल का सिस्टम फेल, धूल फांक रहे जांच उपकरण, कहीं व्हीलचेयर गायब, कहीं लिफ्ट खराब। ऐसे मिलेगा प्रदेशवासियों को बेहतर इलाज। स्वास्थ्य विभाग लाख दावे कर ले कि उसने कोरोना वायरस के भीषण अटैक के बाद प्रदेश की बिगड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त कर लिया है, लेकिन कई ऐसे जिले हैं जहां के सरकारी अस्पतालों का सिस्टम आज भी फेल है। जरा इन 2 तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। पहली तस्वीर भरतपुर के आरबीएम अस्पताल की है, जहां आम मरीजों की तो बात छोड़िए, दिव्यांग मरीजों की भी सुध लेने वाला कोई नहीं है। 5 मंजिल का अस्पताल है, 1 सीढ़ियों का सहारा और जान हथेली पर लेकर आना जाना है। देखिए, हमारे पास मैन पावर की सैंक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है, तो कई बार ये होता है कि हमें आवश्यकता के हिसाब से कुछ मैन पावर को हटाना पड़ता है। तो खुद मैंने ये देखा है कि लिफ्ट ऑपरेटर्स का ये रहता है कि जैसे ही हमारी ये बात आती है निकल कर कि हमें लिफ्ट ऑपरेटर को हटाना है क्योंकि हमें उनकी यूटिलिटी नहीं लगती, तो उसी के प्रतिशोध स्वरूप कोई ना कोई लिफ्ट का पार्ट ऐसा कर दिया जाता है जिससे कि लिफ्ट का संचालन रुक जाए। अब जरा सिरोही के जिला अस्पताल का भी हाल देख लीजिए। ट्रॉली बॉय गायब है और स्ट्रेचर पर मरीजों को लाने ले जाने की जिम्मेदारी परिजन संभाल रहे हैं। साथ ही सांसद कोटे से आई लाखों रुपए की एक्सरे मशीन भी धूल फांक रही है। मतलब सरकारी अस्पताल में तो आइए, लेकिन मोटी रकम देकर डिजिटल एक्सरे प्राइवेट लैब से निकलवाइए। ट्रॉली बॉय का मैं पता करवाता हूँ, बाकी हमने ट्रॉली बॉय लगाए हुए हैं और ऐसा किसी भी उस पर बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं आज भी वापस ताकीद करता हूँ। हॉस्पिटल के मामले में किसी तरह का जब हमने 1 पॉइंट सर्विस सेंटर रख रखा है जहाँ सारी चीज़ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है, इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट, डॉक्टर, सब कुछ डिजिटल फिल्में, उनका अलग अलग मैप है और उस स्टैंडर्ड की फिल्म मंगाना जरूरी है। अदरवाइज़ दूसरी यूनिवर्सल काम में लेंगे तो पूरे सिस्टम को ख़राब कर देगी। तो मुझे आपकी नॉलेज में वापस अभी आया है, बाकी ऑर्डर दिया हुआ है 3 दिन पहले, मैंने खुद में साइन किया है, तो किसी वजह से सप्लाई बाधित हो गई है, रिकवर हो जाएगी। सरकारी अस्पतालों के ऐसे लापरवाह कर्मचारियों और प्रबंधन पर सख्ती की जरूरत है ताकि दूर दराज से आए मरीजों को बेहतर सुविधाओं के साथ इलाज मिल सके और स्वास्थ्य विभाग की साख को भी बट्टा न लगे। न्यूज़ 18 के लिए भरतपुर से दीपक पुरी और सिरोही से प्रतीक कुमार की रिपोर्ट। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। नेशनल हाईवे 62 पर डंपर और कार की भिड़ंत हुई है। हादसे में कार सवार दोनों युवकों की मौत हो गई। सूरतगढ़ सदर थाना क्षेत्र में यह सड़क हादसा हुआ। बड़ी खबर श्रीगंगानगर से, सड़क हादसा, नेशनल हाईवे 62 पर डंपर और कार की भिड़ंत, कार सवार दोनों युवकों की मौत। सूरतगढ़ सदर थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ।
परंपरा से पानी बचाओ मुहिम में अब बात प्रतापगढ़ की, जहां की बावड़ियां कभी लोगों की प्यास बुझाती थी, अब जल संरक्षण की इस बेशकीमती विरासत का वजूद संकट में है। बावड़ियां बदहाल हो गई हैं। बावड़ियों में गंदगी की भरमार। संकट में जल संरक्षण की विरासत। प्रतापगढ़ की बदहाल बावड़ियां। जल है तो जीवन है, दूषित नहीं करना जल, वरना बर्बाद हो जाएगा आने वाला कल। जी हां, गंदगी से अटी पड़ी ये बावड़ियां कुछ यही कह रही हैं। ये प्रतापगढ़ की बदहाल बावड़ियां हैं जो कभी शहर की शान हुआ करती थी। रियासत काल में राजाओं ने जल संरक्षण की अहमियत को समझा और पीने के पानी की समस्या दूर करने के लिए इन बावड़ियों को बनवाया था। शहर में कभी 22 बावड़ियां हुआ करती थीं, जो शहर के बाशिंदों की प्यास बुझाती आ रही थीं। लेकिन संरक्षण के अभाव में करीब 10 बावड़ियों का वजूद पूरी तरह से खत्म हो गया। जो बचा है उसके वजूद पर संकट है। प्रतापगढ़ शहर की प्यास बुझाने के लिए कभी यहाँ के राजाओं ने 22 बावड़ियों का निर्माण कराया था, लेकिन समय के साथ 10 बावड़ियाँ अब तक जमींदोज हो चुकी है और 12 बावड़ियाँ शेष बची है। शेष बची बावड़ियों की हालत भी कुछ अच्छी नहीं है। लगातार प्रदूषित हो रही है बावड़ियां, अब पेयजल के काबिल भी नहीं बची है। दरअसल जाखम बांध बनने के बाद जब जाखम का पानी शहर में सप्लाई होने लगा, तभी से इन बावड़ियों की अनदेखी शुरू हो गई और हालत ये हो गई कि बावड़ियां गंदगी से अटी पड़ी हैं। ये जो बावड़ी है यहाँ पर गुमानी राम जी की ओड़ी के नाम से प्रसिद्ध है, रामद्वारा के बिल्कुल नज़दीक लगती हुई। इस बावड़ी से पुराने समय में लोग यहाँ पे पानी भरने आते थे। पीने का बहुत स्वच्छ पानी है, आज भी पानी बहुत अच्छा है, लेकिन क्या रख रखाव नहीं है। और अब ऊपर पेड़ लगा हुआ है, पेड़ की भी गंदगी इसमें गिरती है, चमगादड़ों की जो विष्ठा है वो भी इसमें गिरती है। उसके बाद क्या है कि आसपास के जो लोग हैं वो इसमें फूल वगैरह जो भी कुछ प्लास्टिक वगैरह सब डाल देते हैं, तो ये हमेशा गंदी बनी रहती। यह बावड़ी नरसिंह घाट के नाम से जानी जाती है और इस बावड़ी का पानी पहले शहर के लोग पीने के उपयोग में लिया करते थे। उचित रखाव के नहीं होने के कारण ये बावड़ी का पानी दूषित होता जा रहा है। अगर इस समय रहते इस बावड़ी की दुर्दशा सही की जाए और इसकी साफ़ सफाई रखी जाए तो हो सकता है आने वाले समय में, और मान लो गर्मी के समय में अगर पानी की ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो यह बावड़ी का पानी शहर के लोगों के काम आ सकता है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। राजस्थान पर